Hello everyone, welcome back to another series. This is me Fiza Sheikh and I will be a guide on this learning journey. तो बेसिकली हम कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो आज हम नया टॉपिक को लेकर आई हूँ मैं यहाँ पे कुछ नया टेबल लेकर आई हूँ जो कि अगेन आपको 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा एंड दिस इज द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन टू आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वीडियो टिल एंड तक देखना किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी है। लास्ट वीडियो में भी हमने एक टॉपिक को देखा था जो कि बहुत इजी था, जहाँ पे हमने सिंपली कैलकुलेशंस करने होते हैं और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सॉल्व करने होते हैं। यही यहाँ पर भी सेम मेथड है, वैसे ही करना है। कुछ मिसिंग पार्ट्स है यहाँ पे, यानी कि मिसिंग वैल्यूज है, उसको यहाँ पे टेबल में पुट करना है और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। सो लेट्स इनिशिएट। तो अगेन टेबल को ऑब्जर्व करना है, टेबल को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि प्राइस ऑफ चॉकलेट, क्वांटिटी डिमांडेड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ चॉकलेट कैसा है, तो प्राइस ऑफ चॉकलेट इंक्रीज होते गया है। ठीक है, पहले जो चॉकलेट की प्राइस थी वो 50 थी, देन 100 हो गई, देन 150, देन 200 एंड लास्ट 250। जो प्राइस है चॉकलेट की वो इंक्रीज होते गई, यहाँ पे बढ़ते गई है। ठीक है, दूसरा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। क्वांटिटी कितनी है 4, क्वांटिटी कितनी है 9, क्वांटिटी कितनी है 20, यानी कि कंज्यूमर ए ने 4 क्वांटिटी खरीदा है, बी ने 9 और सी ने 20। नेक्स्ट, जब हमारी जो प्राइस है चॉकलेट की प्राइस है जब इंक्रीज हो गई, तो कंज्यूमर ए ने 3 खरीदा, कंज्यूमर बी ने कितना खरीदा पता नहीं है, मतलब वो वैल्यू जो है, नंबर जो है वो मिसिंग है, और कंज्यूमर सी ने 15 खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर ए ने अगेन जब वैल्यू हमारी 150 हो गई, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो गई, तब ए ने कितना खरीदा है पता नहीं, बी ने 7, सी ने 10। ठीक है, नेक्स्ट, जब 200 हमारी उसकी प्राइस हो गई, चॉकलेट की प्राइस 200 हो गई, तो कंज्यूमर ए ने 1, कंज्यूमर बी ने 3, कंज्यूमर सी ने 5। एंड जब प्राइस 150 हो गई, तब कंज्यूमर ने ए ने एक भी चॉकलेट नहीं खरीदी, बी ने 5 एंड कंज्यूमर ने पता नहीं कितने खरीदे हैं। तो जो वैल्यू मिसिंग है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंड मार्केट डिमांडेड, यानी टोटल मार्केट में कितनी उस चॉकलेट की डिमांड है जब प्राइस इंक्रीज होती है या फिर प्राइस डिक्रीज होती है तब। तो टोटल यहाँ पे 33, देन 26, 19 यहाँ पे गिवन नहीं है, जो हमने लिखना है एंड लास्ट 5। ठीक है, तो इस टेबल को सबसे पहले अच्छे से सॉल्व करेंगे, देन इसके बेस पे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी, जितनी भी चॉकलेट उन्होंने खरीदी है वो गिवन है। ठीक है, और इनका टोटल जो है वो 33 है। यहाँ पे 20 प्लस 9 कितना हो गया 29, 29 प्लस 4 कितना हो गया 33। तो यहाँ पे ए बी सी, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, तीनों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्लस करके यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, बेसिकली वही करना है, ए बी सी को प्लस करना है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है तो तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, जब प्राइस 100 हुई थी तब कंज्यूमर ए ने 3 चॉकलेट खरीदे थे, कंज्यूमर बी ने पता नहीं कितने खरीदे थे, और कंज्यूमर सी ने 15 खरीदे थे। और जब इन तीनों को प्लस किया गया तब उसकी टोटल 26 आई। ठीक है, बट यहाँ पे तो जो बी ने खरीदी हुई वैल्यू है, यानी बी ने खरीदी हुई क्वांटिटी वो तो मिसिंग है, उसको कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, देन इसमें से माइनस किया जाएगा, यानी कि 15 प्लस 3 हमारा 18 होता है, और 18 हमने यहाँ पे से माइनस करना है। 26 में से हम 18 को माइनस करेंगे। जब हम 26 में से 18 को माइनस करेंगे तब हमारी जो वैल्यू है वो 8 आएगी। ठीक है, 8, यानी 3, 8 एंड 15। अब इनको तीनों को प्लस करो,
तब देखो 26 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 15 प्लस 8 हमारा कितना हो गया? 23। 23 प्लस 3 26 आ गया, टोटल 26। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट थर्ड वन, जब हमारी चॉकलेट की प्राइस 150 हो गई तब हमारा कंज्यूमर का जो खरीदने की क्वांटिटी है वो क्या हो गई थी? एक ही क्वांटिटी अगेन पता नहीं है। ए ने कितने चॉकलेट खरीदे थे? बी ने 7 खरीदे थे एंड सी ने 10 खरीदे थे और टोटल हमारा है 19। टोटल हमारी जो चॉकलेट मार्केट में जितनी डिमांड थी, मतलब पूरे टोटल हमारे 19 चॉकलेट सेल हुए थे। तो 19 में से अगेन इन दोनों को प्लस करके माइनस करो। 10 प्लस 7 हो गया हमारा 17। यहाँ पे 17 जब हम माइनस करेंगे तब हमें रिमेनिंग 2 मिलेगा, तो रिमेनिंग 2 हमारी वैल्यू ए में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हमारी जो प्राइस है वो 50 से इंक्रीज हो गई थी, 200 हो गई थी। तो जब प्राइस 200 हो गई तब कंज्यूमर ए ने एक चॉकलेट खरीदा, कंज्यूमर बी ने 6 चॉकलेट खरीदा एंड कंज्यूमर सी ने 5 चॉकलेट खरीदा। इन तीनों को टोटल करो तो यहाँ पे हमारी मार्केट डिमांडेड वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12। तो हमारी टोटल चॉकलेट 12 सेल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जब चॉकलेट की प्राइस 150 हो गई तब कंज्यूमर ए ने एक भी चॉकलेट नहीं खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर बी ने 5 चॉकलेट खरीदे और कंज्यूमर सी ने क्या पता कितने चॉकलेट खरीदे, तो वो अगेन वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, बट टोटल कितना दिया है? 5, यानी टोटल चॉकलेट 5 सेल हुए थे। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू क्या आएगी? 0, यानी कंज्यूमर सी ने भी एक भी चॉकलेट नहीं खरीदा। अब तीनों को जब प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 5 आएगा। ठीक है, ये टेबल सॉल्व हो गया। टेबल सॉल्व होने के बाद इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 पूछा है, एज प्राइस राइजेस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई। ठीक है, पहले प्राइस कितनी थी? 150 और 150 से प्राइस कितनी हो गई? 250। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई, मार्केट फॉल फ्रॉम 33 टू 5, और जो मार्केट डिमांड थी यानी कि चॉकलेट की जो डिमांड थी वो क्या होती गई? कम कम होती गई, मतलब 33, 26, 19, 12 एंड 5 ऐसे कम कम होती गई है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, दिस फॉल इन मार्केट डिमांडेड इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। तो ये जब वैल्यू सॉरी डिमांड जब कम होती गई तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे क्या? तो आंसर इज नो, इसको हम डिक्रीज इन डिमांड नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड नहीं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो दी गई है ये फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो आंसर लिखना है फॉल्स। ठीक है, आगे, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड। यहाँ पे बोला है कि जो प्राइस और जो मार्केट डिमांड है इसमें आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तब प्राइस इंक्रीज होती है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, इनवर्स यानी उसका उल्टा है। जब प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तब डिमांड उसकी इंक्रीज होगी, यानी कि पूरा अपोजिट है। तो ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। तो इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस टेबल इज फॉर 2 मार्क्स एंड द अदर 2 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। ऐसे टोटल मिला के आपके 4 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ए बी सी तीनों को प्लस करना है। अगर इन दोनों में कोई वैल्यू मिसिंग है तो जो वैल्यूज दी है उनको प्लस करो और मार्केट डिमांड में से माइनस कर दो, तो आपको रिमेनिंग वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू है वो मिल जाएगी। बस इतना ही करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सॉल्व करने, सिर्फ टेबल सॉल्व करो, एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स तो वहां पे
मिल जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, and if you found this video helpful then share it with your friends and do not forget to subscribe my channel. That's it for today.